I finally figured out the recipe of नहीं, और एक बात है मेरा यूथफुलनेस। ओहो। सी राजीव का जोक नहीं आया बिकॉज वी ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम राजीव। राजीव ऐसा मानता है कि वो हम सबसे छोटा लगता है। करेक्ट है। आपने राजीव की लाइफ बना दिया। I'm flattered. अरे फ्लैटर से आपका फ्लैट दे देगा खुद को। अभी ये जो है वो ओरिजिनल है कि क्या लगता है आपको? I have made one. I have मुझे taken जूता one लगता side. Finally मेरा जैकेट कैसा लगा आपको? अरे सुपर खिचड़ी। अरे खिचड़ी ऑफ कलर्स सुपर। Exactly. सुप्रिया जी हंसा के तौर पे नहीं बैठी थी, वरना बच्ची है प्रफुल्ल जैकेट मतलब जैकेट और वो समझाते भी कि जैकेट हंसा। अपनी वो मिसेस डिसोजा जो है अपने बेटों को लेके क्या बोली थी? वो बोली थी कि झील ने नहीं खाया बट जैकेट। जैकेट अच्छा जैकेट अच्छा। आतिश जी, I have a question for you. At what point जब आप ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, when you all write the script, do you all feel कि ये क्या लिख रहे हैं हम? मतलब like for example this पान तुकिस्तान, ये जब आप लोग ने क्रिएट किया होगा, do you all at any point doubted कि ये क्या चल रहा है? Because comedy is so subjective, right? कि कुछ चल सकता है, कुछ over the top हो सकता है. For some reason this recipe, like I said, just works. So I don't want to ask you all कि were you all नर्वस की सेकंड आ रहा है। आई थिंक ये टीम को ये सवाल पूछना ही गलत है क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ एंड आई एम श्योर दैट द रीजन व्हाई यू ऑल टुक सो मच टाइम वाज बिकॉज यू ऑल वांटेड टू जस्ट lay out the best. But at what point as writers do you all, when you all write the script, feel क्या चल रहा है, ये क्या लिख रहे हैं हम? क्या कभी ऐसा हुआ है? मैं बोलूं इसमें राइटर्स नहीं है। पहले एक जमाने में शुरू किया था, मैं आपको वन राइटर कि पहले एक बार ना मेरा ऐसा बहुत प्रयास रहता था, मैं आतिश बोले हम साथ में करते हैं, बट देन इन द प्रोसेस हम कुछ एपिसोड के टॉपिक वो जब आया था राइटर आतिश एक ही है। बिकॉज क्या है ना वो वो जब कुछ लिखता है और मेरे को सुनाता है वो दैट टाइम आई टेल हिम कि ये नहीं है, हम ऐसा करते हो। पर जैसा वो क्रिएटिव प्रोसेस हम दोनों का रोल है, प्रोड्यूसर हूँ वो भी प्रोड्यूसर ही है, तो हम दोनों का ना रोल क्रिएट कर रहे बताए, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लिखना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है एंड दैट्स ओनली आतिश। तो यू टेल अस। नहीं देखो, लिखते लिखते अगर ये पहले तो इन्होंने जो बोला कि मैं तो इतना तंग करता हूँ इनको जेडी को कि मैं एक सीन लिखकर फ़ोन करता हूँ। ये बोलता है कि अब क्या है, तो वो बोलता है, मैं बोलता हूँ कि एक सीन लिखा है। एक सीन लिखा है तो इसमें मैंने कहा एक सीन लिखा है, सुन तू सुन। अरे मैं इधर मीटिंग में दो मिनट बाहर आ जाना, मैं फटाफट सुना लेता हूँ। तो बोलते 4 सीन तो सुना, फिर तो पूरी सुनाएगा तो सब मैं सुन चुका हूँगा। नहीं तो सुन लेना। मुद्दा क्या है कि वो जितना अतरंगी होता है उतना मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरा मन ये कहता है ना ये क्या लिखा है, तो मैं अपने आप से कहता हूँ करेक्ट लिखा है। बिकॉज जब तक वो अंदर से पाकिस्तान, जब मेरा एक अंदर का मन ऐसे बोलता है ये क्या है, दैट्स द थिंग फॉर खिचड़ी। बिकॉज इसी से तो खिचड़ी का जन्म हुआ कि ये क्या है, हमको ये क्या है ही बनाना था ताकि वो निराला हो। बिकॉज ना कॉमेडी को एक मोल्ड दे दिया था दुनिया ने, ऐसी कॉमेडी होती है, कॉमेडी में ऐसे होता है, तो क्यों भाई उसका उल्टा भी तो हो सकता है। वाई कांट यू हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ समथिंग दैट्स सपोज टू बी द नॉर्म ऑफ कॉमेडी। तो उसमें से ये इसका इजाद हुआ, इसका जन्म हुआ है। तो अगर जब मन, जैसे आपने जो बोला ना कि ये क्या लिखा है, दैट इज तो यू हैव डन इट, मतलब ये तो करेक्ट लिखा है अगर आपको लगे कि ये क्या लिखा है। लेकिन ऑडियंस को ना देखो कितनी अजीब सी बात है कि हमको ये लगता है जब हम कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम, लेकिन ऑडियंस का ये आता है अरे क्या कर रहे हैं ये लोग। Do you all have these thoughts in your head when you are sitting for table reads? जब आप बैठकर स्क्रिप्ट एक साथ, क्या ये होता है if I may ask कि एक साथ बैठकर 4 दिन तक होता है। तो टेबल रीड्स पर क्या आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो do you all have like a laughter moment? We laugh a lot. The first time we hear it, we really laugh. Then the time when we start performing it, we really laugh. So that's when we realize that we are on the right track. Because if we can laugh, then I'm sure the audience can laugh.
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जब मैंने बोला मेरा आतिश का बहुत चलता है, लिखने के बाद सुनाता है, फिर जहाँ वो लिखता होता है मैं वहाँ जाता हूँ, बैठते हैं, बातें मेरी प्रोसेस चलती। जब पहली बार लिख लिया था आतिश से, एक फर्स्ट हाफ मुझे सुनाया नहीं, ये वो काफ़ी कुछ हुआ, फिल्म की प्रोसेस में होता भी है ये। फिर मेरा ना इतना विश्वास नहीं था पहले इस स्क्रिप्ट में, पहले यानी वो मुझे सुनाता था, मे बी वो टुकड़ों में था, सुन रहा था मैं 2 बार, पर मुझे ऐसा लगा कि समथिंग मिसिंग चाहती थी, एकदम मज़ा नहीं होती, पर कई करिए तो कन्फ्यूजन था। तो हम लोग ने जो ऑनेस्ट है बात आप सबके साथ, आपके साथ भी ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, ताकि ऑडियंस हमारे साथ ये विश्वास जो सुनने वाले करे कि हम ऑनेस्ट हैं और कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब आतिश में जब मैंने कहा सारू है पर ये भी मज़ा नहीं आता, बड़े काम करते हैं हम सबके साथ रीडिंग करते हैं तो पता चलेगा। तो हमने सबके साथ जब रीडिंग किया, हमने वो रिकॉर्ड किया है, पर अनफॉर्चुनेटली ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बड़ी ब्लॉकबस्टर कोई कॉमेडी आपने देखी है, सुनी नहीं है। मेरा तो पहले ना डबल माइंड में था, मैं क्या जब रिएक्शन आने लगे, जब इन्होंने सुना और लाफ्टर 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 आते से मुझे बोला क्यों तू बोल रहा था ना, बोला ये जब साथ में हुआ ना तब रिएक्शन के साथ पता चला। तो हमारे में इतनी ये प्रोसेस भी होती है, ट्रांसपेरेंसी भी ऐसी होती है, एक दूसरे की ये बात होती है, मिल के ये बात होती है, और उसके बाद भी हमने फिर काफ़ी काटा है उसमें से, और फिर शूटिंग। ये एक बात मैं भी कहूँगी कि एज अ डायरेक्टर आतिश इज़ वेरी ओपन टू आइडियाज़। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि नहीं यार ये वर्क नहीं कर रहा, जैसे मुझे ऑनेस्टली जब हमने वो वेब सीरीज़ की थी तो मुझे लगा था हम लोग ओवर द टॉप गए हैं। तो मैंने ये बात पहली चीज़ जब हमने पहली रीडिंग की तभी भी मैंने यही कहा था ओवर द टॉप नहीं जाएंगे, एंड इट वाज सो नाइस कि नोबडी had a problem with that. You know, if I have a suggestion, if he's ready to take it or not take it, then also I'm fine. Yeah. So I think that kind of openness and that kind of working is what But it's Khichdi also is because all you're about. all aiming towards, you know, Making one a thing. good product. और मैं वो एक बात पे वो कंप्लीट कर लूँ कि वो ना होता ना BTS बिहाइंड द सीन वाला, आई एम वेटिंग में सर्चिंग फॉर दैट रिकॉर्डिंग कि जो हमने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था लाफ्टर्स, यानी इतना लाफ्टर ट्रैक भी भर देना हमारे शो में तो उतना नहीं होगा, उतना हम हंसे थे पहले रीडिंग में, बिकॉज इट वाज इवन कीर्ति वाज देयर इफ यू रिमेंबर। तो हम सब इतना हंसे हैं, और एक तो बहुत टाइम के बाद ही सुन रहे थे। तो ये ऑडियंसेस के लिए ना इज गोइंग टू बी अ ट्रीट, एंड लाफ्टर्स की तो आप देखिए, यानी वो लूम लगती है, पता है छोटी और बड़ी, ये बड़ी 1000-2000 की फूटने वाली है। कुछ जगह वो सुन नहीं पाएंगे दूसरा जोक, दूसरी लाइन फनी, ऐसी कुछ चीजें हैं इसमें। हमारे एक टेक्नीशियन वो मना करने आए थे क्योंकि वो बहुत उनके पास ओवरलोडेड थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो आया था, उन्होंने खुद मुझे बोला कि मैं मना करने के लिए आया था कि यार नहीं हो सकता, जो हमारा VFX कर रहे हैं मोहित, तो उन्होंने कहा कि मैं आया था ये कहने के लिए यार मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने जब रीडिंग सुनी, और दूसरी बात उन्होंने बोली कि चलो कर भी लूंगा लेकिन मैं तो VFX, मुझे क्यों मतलब रीडिंग में क्यों बुलाया है। हम नरेशन सबको देते हैं ताकि वो अपना सारी टीम पूरी हर किस्म, आर्ट डायरेक्टर टू एवरीबॉडी, वी रीड द स्क्रिप्ट बाय everybody has to put in their talent to make khichdi. It's a real process of every person. Costume, everybody. They have to read everybody has to be there. तो उन्होंने सुना और उन्होंने बोला कि मैं VFX सब छोड़ दिया दिमाग में से, मैं खाली ऐसे सुनता रहा और मैं अपनी जिंदगी में मैंने इतना एंजॉय नहीं किया, इतना कि अब मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी फिल्म मुझे ऑफर हो तो मैं बोलूंगा नहीं पहले स्क्रिप्ट सुनाओ, जबकि वो मेरा काम ही नहीं है। वो बोले That is what makes this so unique. You know, I think I finally figured out the recipe of it. और एक बात है मेरा यूथफुलनेस। ओहो, राजीव का जोक नहीं आया, बिकॉज वी ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम राजीव। राजीव ऐसा मानता है कि वो हम सबसे छोटा लगता है। करेक्ट है। आपने राजीव की लाइफ बना दिया जुर्मीन। आई एम फ्लैटर्ड। अरे फ्लैटर से आपका फ्लैट दे देगा खुद को, फ्लैट का, अरे वो फ्लैट थैंक यू। अच्छा वंदना कुछ कहना चाहती थी। जी वंदना। नहीं वो तो उसी के सिलसिले में बात कर रही थी कि ऐसा है कि हम एक बार रीडिंग करें तो हंसते हैं, फिर हम दूसरी बार भी रिहर्सल करते तो उतना ही हंसते हैं, और फिर सेट पे जाके भी हम अगर एक बार चलो रीडिंग कर लेते, बैठे हैं तो चलो एक बार लाइंस ऐसे ही बोल लेते तो भी उतना ही हंसते हैं हम, और उसमें बाबूजी की 15 बार मुझे निकल जाती है।
हंस हंस के। ये हमारा हंस हंस वो के। चलता ही रहता है, मतलब अभी ये जो है वो ओरिजिनल है कि क्या लगता है आपको? आई हैव मेड वन, आई हैव मुझे टेकन जूता वन लगता साइड। वो आप वहां तक रुकते हैं, बट लाइक यू सेड, आपके लिए जितनी बार ये स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आप हंसते हैं। I'm just going to say this on behalf of all the fans who watch you all, कि हम भी जितनी बार देखते हैं ये फिल्म, ये शो, आज तक इसके रिपीट टेलीकास्ट, हम हंसते ही रहते हैं। Thank you, थैंक यू सो Thank you, मच। thank you, और thank you. फाइनली मेरा जैकेट कैसा लगा आपको? अरे सुपर खिचड़ी खिचड़ी, अरे खिचड़ी ऑफ कलर्स सुपर exactly. World best है, एकदम। Thank you Thank you so and much. I really think that this is going to be a massive hit. And Thank Atish ji, then to फिर तो I too think तो this is amazing. We are so looking forward to लेकिन ये खिचड़ी हंस- 2. सुप्रिया जी Thank you. हंसा के तौर पे नहीं बैठी थी, वरना बच्ची है प्रफुल्ल जैकेट मतलब जैकेट मतलब। और वो समझाते भी कि जैकेट हंसा। हाँ। अपनी वो मिसेस डिसूजा जो है अपने बेटों को लेके क्या बोली थी, वो बोली थी कि झील ने नहीं खाया बट जैकेट जैकेट अच्छा जैक एट अच्छा इंस्टेंट खिचड़ी है। Yeah. That's it. Thank That's it. We don't have Thank anything else to you. say. Thank you. Thank you so much.